अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और मैं हूं अयाज़ अली। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होता है? जिसमें यूरिन को होल्ड करने की एबिलिटी या तो कम हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है ब्लैडर की। इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा गया है? द यूनिट अनइंटेंशनल लॉस ऑफ यूरिन, यानी कि अनइंटेंशनली यूरिन का लॉस हो जाना, यूरिन का एक्सक्रीट आउट हो जाना यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहलाता है। इनएबिलिटी टू होल्ड यूरिन इन द ब्लैडर ड्यू टू लॉस ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल ओवर द यूरिनरी स्फिंक्टर रिजल्टिंग इन द इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ यूरिन। इसमें होता क्या है कि जो स्फिंक्टर मसल हैं ब्लैडर के, वो अपना कंट्रोल खो बैठते हैं या कंट्रोल कम हो जाता है, जिसकी वजह से इनवॉलंटरी यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है, यूरिन का इनवॉलंटरी पैसेज बन जाता है, यानी कि यूरिन जो है वो इनवॉलंटरी निकलना शुरू हो जाता है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की एक बड़ी वजह ओवर एक्टिव ब्लैडर भी है, यानी कि ब्लैडर का ओवर एक्शन हो जाना, ओवर एक्टिव हो जाना। ब्लैडर अपनी एबिलिटी से ओवर एबिलिटी शो करता है, जिसकी वजह से यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है। आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। इसकी बेसिकली 3 टाइप्स हैं: ओवरफ्लो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और अर्ज इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है कि यूरिथ्रल ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लैडर प्रॉपरली एम्प्टी नहीं हो पाता, जो कि आपको इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा, जो कि फर्स्ट पिक्चर है, जिसमें क्या है कि ब्लैडर फुली तरह एम्प्टी नहीं हो पाया पूरी तरह, जिसकी वजह से ब्लैडर में यूरिन एक्यूमुलेशन बढ़ती जा रही है और वो थोड़ा थोड़ा करके एक्सक्रीट आउट हो रहा है। उसके बाद आते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की तरफ। इस स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है कि यूरिन जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, उसका जो फ्लोर है, उसकी वॉल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो एब्डोमिनल प्रेशर है वो ब्लैडर पर पड़ना शुरू हो जाता है। एब्डोमिनल प्रेशर ब्लैडर पर पड़ने की वजह से क्या होता है कि एक प्रेशर जनरेट होता है ब्लैडर में, जिसकी वजह से भी यूरिन एक्सक्रीट आउट हो सकता है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लैडर ओवर एक्टिव हो जाता है, वो भी अर्ज इनकॉन्टिनेंस में भी तकरीबन वैसे ही होता है कि ब्लैडर ओवर सेंसिटिव हो जाता है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, किसी भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से, और किसी भी छोटे से वाक़े की वजह से, मींस के स्ट्रेस की वजह से, परेशानी की वजह से, या किसी भी एक्टिविटी की वजह से जो ब्लैडर के जो फ्लोर है, ब्लैडर की वॉल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि ओवरफ्लो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है कि इनवॉलंटरी यूरिन लीकेज होती है, किसकी वजह से? यूरिथ्रल ब्लॉकेज की वजह से। और होता क्यों है ये? इसलिए होता है कि ब्लैडर प्रॉपरली एम्प्टी नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ब्लैडर फुल हो जाता है और वो इनवॉलंटरी लीकेज शुरू हो जाती है। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है कि यूरिनल लीकेज हो जाती है किसी भी एक्सर्शन की वजह से, किसी भी एक्टिविटी की वजह से, किसी भी फिज़िकल एक्शन की वजह से, जिसमें स्नीजिंग, कफिंग, एक्सरसाइज वगैरह आता है। ये मोस्टली चाइल्ड बर्थ एज में पाया जाता है और क्रॉनिक कफ, ओबेसिटी, प्रोस्टेट सर्जरी में भी ये पाया जाता है। अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है कि अर्जेंसी फील होती है यूरिन की, और उसके फ़ौरन बाद यूरिनरी लीकेज शुरू हो जाती है। पेशेंट को एक अर्जेंसी फील होगी और उसके साथ साथ यूरिनरी लीकेज शुरू हो जाएगी। ये किस वजह से होता है कि न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स की वजह से हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, और हो सकता है कि पेशेंट कोई ऐसी मेडिसिन या कुछ ऐसा फूड में कोई मेडिकेशंस वगैरह भी हो सकती हैं, फूड भी हो सकता है,
और कोई ऐसा फ्लूइड जैसे कैफीन वगैरह पेशेंट यूज़ करता है तो उसमें भी अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। मोस्टली ये डायबिटिक न्यूरोपैथी में होता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, अल्जाइमर डिजीज़, मेडिकेशंस और स्पाइसी फूड की वजह से पाया जाता है।